नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे साइंस के टॉपिक विद्युत सेल की। विद्युत सेल तो पहले परिभाषा, फिर इसके प्रकार, फिर इसकी बनावट, उस पर चर्चा करेंगे। तो विद्युत सेल क्या होता है? एक ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ऐसी युक्ति को सेल कहा जाता है। अब हम बात करें सेल की, कि सेल के प्रकार। तो प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के हैं। एक आता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दूसरा, इसे बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता। आवेशित नहीं किया जा सकता। ये सेल अक्सर जो है घड़ियों के अंदर, रिमोट के अंदर और बैटरी के अंदर, टॉर्च जो होती है उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल द्वितीयक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है वो ये कि पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और बाद में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऐसे सेल जो है वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल। और इन सेलों को बार बार आवेशित किया जा सकता है। बार बार आवेशित किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेल है जिन्हें बार बार आवेशित कर सकते हैं, तो वो आएंगे द्वितीयक सेल। और जिन्हें एक बार ही आवेशित किया जा सकता है, बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता, वो होते हैं प्राथमिक सेल। तो दो प्रकार के सेल है। अब हम इन सेलों की बनावट को देखेंगे कि प्राथमिक सेल की बनावट कैसी होती है और द्वितीयक सेल की बनावट है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखें प्राथमिक सेल। तो पहले सेल की बात करें तो सेल क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने अभी डिस्कस की कि एक ऐसी युक्ति जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल जिसे प्राइमरी सेल बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल जिसे द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल की अगर बनावट देखें तो ये सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये आपके प्राथमिक सेल का है। तो प्राथमिक सेल की बनावट और इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होता है? इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते, पहली खास बात होती है इनकी। दूसरी खास बात, इसमें रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलती है, और इसमें रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, अभिक्रिया होती है, वो अनुत्क्रमणीय होती है, यानी एक दिशात्मक ही होती है। इसी तरह से इसमें देखें सेल कौन कौन से आते हैं। तो इसमें एक आता है शुष्क सेल, एक इसमें आता है वोल्टीय सेल, और एक इसके अंदर जो आता है वो आता है लेकलांसी सेल, और एक इसमें आता है वो आता है डेनियल सेल।
ये कई प्रकार के होते हैं, यानी प्राथमिक सेल जो है वो 4 प्रकार के हैं: शुष्क सेल, वोल्टेज सेल, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। अगर हम बात करें शुष्क सेल की बनावट की, तो सबसे पहले हम बनावट के अंदर इसको देखें तो सबसे पहले इस सेल का जो ये बॉक्स होता है वो जस्ते का बना होता है। ये बॉक्स किसका बना है? तो आपको याद रखना है, जिंक का या जस्ते का बना हुआ होता है, जस्ते से बना पात्र होता है। और ये जस्ते से बना जो पात्र होता है वो ऋण विद्युत का कार्य करता है, ऋण विद्युत ध्रुव का कार्य करता है। अब इस सेल के अंदर ऊपर की ओर इसको बंद करने के लिए यहां जो है वो लगाई जाती है, वो है चपटी। चपटी लगाई जाती है, ये कुचालक पदार्थ का आवरण होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या चीज है, तो आपको याद रखना है ये है कुचालक पदार्थ का आवरण। ये इस पे लगा होता है। इसके ठीक सेंटर के अंदर जो होती है वो कार्बन की छड़ होती है। ये जो चीज दिखाई हुई है ये है कार्बन की छड़, बाहर की ओर निकली होती है और उस पे प्लास्टिक की सीट जो है वो लगी होती है, और ये है कार्बन की छड़। कार्बन की छड़, और ये धन विद्युत का कार्य करती है, धन ध्रुव या धन विद्युत का कार्य करती है। तो 3 चीजें हमने पढ़ी, एक तो कुचालक पदार्थ का आवरण लगा दिया, अंदर इसके रॉड डाल दी। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज होती है, इसमें लगा होता है मखमल की थैली। ये जो लगी होती है ये होती है इसमें मखमल की थैली, और इस मखमल की जो थैली होती है इसके अंदर क्या क्या चीज भरी होती है ये भी हम देखेंगे। तो मखमल की जो थैली है इसके अंदर, और जो ये कार्बन की छड़ और मखमल की थैली है इसके बीच में यहां जो भरा होता है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में इसमें भरा होता है कोयले का चूर्ण, कोयले का चूर्ण, और एक होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2। ये इतनी चीजें इसके अंदर भरी होती है। मखमल की थैली की अगर हम बात करें तो मखमल की थैली में क्या चीज भरी होती है, तो मखमल की थैली के अंदर मुख्य रूप से जो भरा होती है वो है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड भरा होता है, जिंक क्लोराइड भरा होता है, और साथ में इसमें गोंद का पेस्ट होता है, गोंद का पेस्ट होता है। अब आप देखिए इसके अंदर सारी चीजें, बाहर का आवरण जो है वो जस्ते का बना हुआ है, उसके अंदर एक मखमल की थैली होती है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। मखमल की थैली का जो खाली स्थान होता है उसमें भरा होता है का ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और कोयले का चूर्ण, और उसके बीच में जो लगी होती है वो कार्बन की छड़ लगी होती है। जो ये पात्र होता है जस्ते का, ये ऋण विद्युत का कार्य, ध्रुव का कार्य करता है, और कार्बन की जो छड़ होती है वो धन ध्रुव का कार्य करती है। और इसके ऊपर जो कैप लगी होती है प्लास्टिक की लगी होती है, इसको यूज करते समय उससे पहले ये हटा लेते हैं इसको, और फिर जो किसी भी उपकरण को हमारे को चलाना है वो उसमें इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये काम क्या करती है या कैसे काम करती है, तो क्रियाविधि के अंदर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ होती है कि सेल में जस्ता और अमोनियम क्लोराइड आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। तो यहाँ ऊपर की ओर थोड़े छेद होते हैं और इनसे अमोनिया जो गैस है वो बाहर निकल जाती है, अमोनिया। और इस प्रक्रिया के अंदर कुछ पानी भी बनता है, परंतु ये क्रिया बहुत ही धीमी होती है। और इस क्रिया के दौरान जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो एक तो अमोनिया गैस बनती है, दूसरा हाइड्रोजन आयन बनते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो इस प्रक्रिया में आयन होते हैं जो अमोनिया को तो बाहर निकाल देते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं कार्बन की छड़ को आवेश प्रदान करते हैं। ये कार्बन की छड़ जो है हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लेती है, और जब ये ग्रहण कर लेती है तो ये आवेशित हो जाता है। अब जब ये आवेशित हो गया तो इसे काम में लेते हैं, और इस प्रक्रिया के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो जब बनते हैं तो पानी
ही इसमें बनता है, परंतु ये क्रिया जो है वो बहुत ही धीमी होती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल, ये जो होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का इसमें विद्युत वाहक बल होता है। और इससे कितनी धारा ली जा सकती है, तो इसमें अगर हम धारा की बात करें तो 0.25 एम्पियर की धारा जो है वो इस सेल से प्राप्त की जा सकती है। तो ये है हमारा प्राथमिक सेल, और इसे एक बार ही आवेशित किया जा सकता है। अगर हम इस चीज को डायग्राम को दोबारा से समझे तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या है, बाहर जस्ते का पात्र है, ये है जस्ते का पात्र, जस्ते का पात्र। ये जो जस्ते का पात्र है, अभी हमने डायग्राम के अंदर जो समझा तो हमने बताया इसको कि ये ऋण ध्रुव की तरह कार्य करता है। तो जस्ते का पात्र है वो नेगेटिव का कार्य करता है, और इसके सेंटर के अंदर जो रोड लगी होती है वो कार्बन की होती है। ये कार्बन की रोड है या कार्बन की छड़ है, कार्बन की छड़, ये जो है वो धन विद्युत ध्रुव का कार्य करती है। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज होती है वो देखिए, इसके अंदर होती है मखमल की थैली। ये मखमल की थैली है, मान लीजिए इसमें ये मखमल के अंदर थैली है, और ये जो मखमल की थैली है, मखमल की थैली, तो मखमल की थैली जो होती है उसके अंदर क्या चीज भरा होता है, तो इसमें एक तो होता है जिंक क्लोराइड, और एक होता है अमोनियम क्लोराइड, और इसमें होता है साथ में गोंद का पेस्ट। ये इतनी चीज इसके अंदर भरी होती है। इसके अलावा जो ये बीच का जो हिस्सा होता है, इसके अंदर अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो बीच वाला जो हिस्सा है उसके अंदर क्या होता है वो याद रखना है आपको। बीच वाला जो हिस्सा होता है ये थैली और कार्बन की छड़, इसके बीच के अंदर जो होता है उसमें क्या होता है, एक तो होता है कार्बन का चूर्ण, कार्बन का चूर्ण होता है, और क्या होता है इसके अंदर होता है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये चीज भरी होती है। सबसे पहले ये जो सेल है इसको बंद किया जाता है चपड़ी से, ताकि ये जो है इसमें से बनने वाली जो रासायनिक है उनकी अवक्षेप जो है वो बाहर की ओर नहीं निकले, और ये चपड़ी लगी होती है, इससे पैक करते हैं, जैसे पेस्ट चपड़ी लगी होती है, इसके बीच में बारीक बारीक छेद होते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले यहां से क्रिया है वो शुरू होगी। जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड आपस में क्रिया करके दो चीज बनाते हैं, एक तो H आयन बनाते हैं और एक अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। तो अमोनिया गैस तो इन छेद के द्वारा बाहर निकल जाती है, यहां से तो अमोनिया निकलेगी, और ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इसको कार्बन की छड़ को ग्रहण कर लिए जाते हैं, यानी कार्बन की छड़ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और ये सेल आवेशित हो जाता है। इसमें वोल्टता की बात करें तो वोल्टता होती है 1.5 वोल्ट का होता है ये, और धारा की बात करें तो 0.25 एम्पियर धारा जो है वो प्रवाहित होती है। बस ये दो चीज़ें इसकी है जो आपको याद रखनी है। और इस सेल की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन की छड़ जो है वो पॉजिटिव की, और जस्ते का जो पात्र होता है वो नेगेटिव का कार्य करता है, और इस पे जो कंपनी है वो अपने ब्रांड का नाम जो है इसके चारों तरफ जो है वो लगा देती है। तो इस तरह से ये जो हमारा है वो प्राथमिक सेल है। ये एक बार निरावेशित होने पर दोबारा इसे आवेशित नहीं किया जा सकता, जैसे कि अभी हमने थोड़ी पहले डायग्राम में समझा ही था। तो ये था हमारा शुष्क सेल, जिसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इसके अंदर आपको याद ये रखना है वो कि इसमें H आयंस बनते हैं जो कार्बन की छड़ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। दूसरा, इसमें विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.5 वोल्ट होता है। इसमें धारा कितनी बहती है, विद्युत धारा, तो कहेंगे 0.25 एम्पियर जो है वो इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल,
अभी हमने पढ़ा द्वितीयक सेल के बारे में कि द्वितीयक सेल जो है इन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजेंद्र राजेंद्र ये हटाएगा कैसे? इन्हें द्वितीयक सेल को बार बार आवेशित किया जा सकता है। ये जो है वो हमारे अक्सर इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी होती है, कार के अंदर जो बैटरी होती है, या जो रेलवे के अंदर जो पंखे चलते हैं वो इसी बैटरी से चलते हैं। और ये सीसा संचायक सेल जो है वो इसका उदाहरण है एक। तो हम सीसा संचायक सेल को समझ लेते हैं कि इन सेलों को पहले क्या करते हैं, चार्ज करना पड़ता है, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना पड़ता है। दूसरा जो काम होता है वो ये कि ये जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदली, और फिर विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा वापस विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और इस तरह से एक प्रक्रिया जो है वो बार बार चलती रहती है, यानी उत्क्रमणीय क्रियाएं जो हैं इसके अंदर होती है। इन सेलों को पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और फिर रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है। सीसा संचायक सेल, एडिशन सेल या क्षारीय सेल के नाम से भी जानते हैं, और एक लोहा निकल सेल, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से सेल हैं? तो एक तो आ जाता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। एक आता है डेनियल सेल, सॉरी एडिशन सेल, एडिशन सेल। और तीसरा हमारा जो आता है वो है लोहा निकल सेल, लोहा निकल सेल। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल की अगर हम बात करें तो कैसे बना होता है, तो सबसे पहले इसके चारों तरफ कांच का पात्र होता है। ये जो मैंने ब्लू कलर से किया ये कांच का पात्र है, ऊपर से जो खुला हुआ है। तो सबसे पहले कांच का पात्र है। इस कांच के पात्र के बाहर रबड़ की सीट लगाई होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके अंदर एकांतर क्रम के अंदर क्या होती है, शीशे की पट्टियां लगी होती है, और H2SO4 इसके अंदर भरा होता है। एक धन आवेशित कण होता है और एक ऋण आवेशित होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस सेल के अंदर कई ग्रिड नुमा जो है जालीदार शीशे की पट्टियां लगी होती है, जिनमें लेड मोनोऑक्साइड, इनके अंदर क्या भरा होता है, तो कहेंगे लेड मोनोऑक्साइड भरा होता है। तो शीशे की पट्टियां जो ग्रीन कलर से दिखाई है इसके अंदर है PbO2 यानी लेड ऑक्साइड है इसके अंदर, और लिथार्ज है। और दूसरा है गंधक का अम्ल यानी H2SO4, ये भरा हुआ है तनु H2SO4, तनु H2SO4 है वो भरा हुआ है। जब ये H2SO4 भरते हैं तो इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है वो 1.18 होता है, 1.18। और बाद में जब इसको चार्ज कर लेते हैं तो यही बढ़कर क्या हो जाता है, 1.25 हो जाता है। सारा खेल इसी का चलता रहता है, पहले ये आवेशित होगा फिर निरावेशित होगा। तो ये जब निरावेशित होता है जब तो होता है 1.18, जब इसको आवेशित कर लेते हैं तो 1.25, जब इसके विद्युत ले ली जाती है तो पुनः वो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1.18 में। तो ये इसका अपेक्षित घनत्व जो है वो बार बार इसमें चेंज होता रहता है जब इसको विद्युत दी जाती है। इसी तरह से बीच की जो पट्टियाँ होती है वो शीशे की होती है, पीबी की, पीबी का मतलब है शीशा, और ये होता है वो होता है कांच का पात्र। अब देखिए ये जो द्वितीयक सेल है सबसे पहले इसे विद्युत से स्रोत से जोड़ा जाता है, पहले इसे आवेशित करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और फिर रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है। इस सेल में कई ग्रिडनुमा या जालीदार शीशे की पट्टियां लगी होती है जिसमें लेड मोनोऑक्साइड यानी लिथार्ज PbO भरा होता है और गंधक का अम्ल होता है। अब क्या करते हैं कि जब इसे पट्टियों को एकांतर क्रम में आपस में जुड़ी होती है, ये एकांतर क्रम में है, तो देखिए लिथार्ज वाली है वो पट्टियां एक जगह जुड़ी हुई है और सीधी शीशे की पट्टियां हैं वो अलग से जुड़ी हुई है, ये शीशे की पट्टियां हैं वो अलग जुड़ी हुई है, तो दो तरह की है। तो सीधी जो शीशे की पट्टियां हैं उसे ऋण आवेश के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो लिथार्ज वाली पट्टियां हैं उसे धन आवेश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी पट्टियों को तनु H2SO4 में डुबोकर, जिसका अपेक्षित घनत्व 1.18 होता है, उसमें रख दिया जाता है। पट्टियों पर चढ़ा लिथार्ज गंधक के अम्ल से क्रिया करता है। अब ये जो लिथार्ज है
लिथार्ज जो है ये गंधक अम्ल से यानी H2SO4 से क्रिया करता है। ये क्रिया करने के बाद में क्या करता है, ये PbSO4 बना देता है और पानी बनाता है H2SO4। तो इन सेलों का उपयोग है वाहनों में और रेल के डिब्बों में, बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, मोटर कारों के अंदर, इन्वर्टर आदि के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी क्रिया देख लेते हैं आवेशित और निरावेशित होते समय। सबसे पहले जब हम इसको आवेशित करते हैं यानी विद्युत स्रोत से इसको जब जोड़ा जाता है तो विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब इन सेलों को विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ा जाता है तब इनमें उपस्थित अम्लीय जल जो H2SO4 है का विद्युत अपघटन होता है, यानी H2SO4 का क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। तो जब विद्युत अपघटन होता है ये क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो हाइड्रोजन आयन अलग बन जाते हैं और सल्फेट आयन जो है वो अलग हो जाते हैं। अब ये दो हो गए। अब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ऋण प्लेट पर और सल्फेट आयन जो होती है वो धन प्लेट की ओर चले जाते हैं। तो धन प्लेट जो था वो सीसा था और लिथार्ज जिसमें भरा हुआ था उसकी ओर चलेंगे वो H आयन्स चलेंगे। तो धनाग्र पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो संचित हो जाते हैं और ऋणाग्र के ऊपर जो है वो मुक्त हो जाते हैं। अतः सेल पूर्णतः चार्ज होने पर लेड पर ऑक्साइड जो है यानी PbO2, लेड पर ऑक्साइड यानी PbO2 धनागर पर और स्पंजी लेड जो है वो ऋणागर बना देता है या उसकी तरह व्यवहार करता है और सेल पूर्णतः चार्ज हो जाता है। इस दौरान क्रिया क्या होती है वो आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो तनु H2SO4 था, तनु H2SO4 पेपर के अंदर जो पूछा जाता है ना वो ये क्रिया पूछी जाती है। जब इसे आवेशित करते हैं तो आवेशित करते समय आपेक्षिक घनत्व जो है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 1.18 से बढ़कर 1.25 हो जाता है, 25 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सेल का विद्युत वाहक बल ये जो है वो 2.2 वोल्ट हो जाता है, ये तो हुआ सेल चार्ज। अब जब ये डिस्चार्ज होता है जिससे इससे बिजली ली जाती है यानी रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है उसको बोलते हैं निरावेशित होते समय। तो निरावेशित होते समय क्या होता है, जब सेल से किसी बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है तो H आयन जो होते हैं वो धनागर की ओर जाते हैं और सल्फेट आयन जो होते हैं वो ऋणागर की ओर चले जाते हैं। और ये जब आपस में कन्वर्ट होते हैं उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 2.2 से घटकर 1.8 हो जाता है और आपेक्षिक घनत्व भी 1.25 से घटकर 1.18 हो जाता है। बस ये दो प्रक्रियाएं जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है और इस तरह से ये जो है वो सेल वापस निरावेशित हो जाता है। फिर वापस आवेशित करेंगे तो आपेक्षिक घनत्व बढ़कर 1.18 से 1.25 हो जाएगा और विद्युत वाहक बल जो है वो 1.8 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 2.2 वोल्ट हो जाएगा। जब हम इसको वापस काम में लेंगे, इससे कोई स्रोत चलाएंगे तो फिर क्या होगा, अपेक्षित घनत्व फिर घट जाएगा 1.25 से लेकर 1.25 से घटकर कितना हो जाएगा, 1.18 हो जाएगा और विद्युत वाहक बल जो है वो 2.2 था इससे 1.18 हो जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है आवेशित और निरावेशित है वो बार बार चलती रहती है। तो हमने दो सेल पढ़े, एक प्राथमिक सेल और एक हमने दूसरा पढ़ा द्वितीयक सेल। अब अगर हम बात करें इन दोनों सेलों में अंतर की तो मोटे मोटे रूप में अंतर देखिए क्या निकल के आया। प्राथमिक सेल एक बार ही प्रयुक्त होते हैं और ये बार बार प्रयुक्त किए जा सकते हैं, बार बार प्रयुक्त किए जा सकते हैं। फिर दूसरा इसके अंदर देखें, इसमें रासायनिक ऊर्जा
किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। और इस सेल की अगर हम बात करें द्वितीयक सेल की, तो द्वितीयक सेल के अंदर पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक में, रासायनिक ऊर्जा में, और बाद में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसी तरह से वोल्टता देखें, वोल्टता तो इसकी होती है 1.15 और इसकी वोल्टता होती है, वो अभी हमने देखा कि 2.2 वोल्टता होती है इसकी। तो वोल्टता में भी डिफरेंस होता है और इन्हें एक ही बार काम में लेते हैं और इन्हें बार बार आवेशित कर सकते हैं। ये प्राथमिक सेल है, तो प्राथमिक सेल का अंदर उदाहरण पढ़ा था हमने शुष्क सेल, और द्वितीयक सेल के अंदर उदाहरण हमने जो पढ़ा वो था सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। तो ये थे हमारे टॉपिक सेल के बारे में। तो दो प्रकार के सेल पढ़े हमने, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के अंदर अंतर भी पढ़ लिया और साथ में हमने ये भी देखा इन सेल के अंदर क्या अंतर होता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।